अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का वेलकम है मेरे नए चैनल पे पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन दानेदार कौरमा, जो कि हर दिल अजीज़ डिश है। हर ओकेजन में बड़े शौक़ व ज़ौक़ से बनाई जाती है, बहुत मज़े की बनती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन दानेदार कौरमे के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हम इसके अज्जा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ चिकन ली है 750 ग्राम। 2 अदद बड़ी प्याज ली है मैंने। आप इसको काट के स्लाइस चॉप करके आप रख लें। उसके बाद तेल गरम करके इसको फ्राई निकाल के, ये प्याली में जो चूरा रखा है ये मैंने फ्राई करके इसका चूरा बना के रखा है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा, 3-4 काली मिर्च लौंग, 2 बड़ी इलायची, दही लिया है हमने 1 प्याली, पिसी मिर्च लिए हमने 1 टेबल स्पून, हल्दी लिए हमने 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला लिया है हमने 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमने अदरक लहसुन लिया है। चिकन को हमने धो के अच्छे तरीके से नेट पर रख दिया है। यहाँ ये प्याली में मैं आपको दिखा रही हूँ दही है, उसके ऊपर जो रखा हुआ है वो है यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जायफल और ये है जावित्री। इसको हम ग्राइंडर में पीस के इस तरह बारीक पाउडर बना लेंगे। जब हमारा कौरमा डन हो जाएगा तो हमने एक पैन ले लिया, उसमें ऑयल डाला 1 कप और उसमें हमने चिकन शामिल कर दी। चिकन को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाएगा। उसमें जो मैंने आपको मेंशन किए थे गरम मसाला, तेज़पात, इसको शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक के साथ इसको अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह अदरक लहसुन में चिकन को भूनने से इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। उसके बाद मैंने जो आपको ड्राई मसाले बताए थे, हल्दी, मिर्च, धनिया, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके वो भी शामिल कर दी हैं चिकन के साथ ही। अब ये देखिए, मैं चिकन को अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून रही हूँ और मसाले में अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने उसमें पानी शामिल किया, मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। जब मसाला तेल अलग छोड़ देगा तो फिर हम इसको कवर करके 20 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोल के मसाला चेक करेंगे चिकन का। हम इसमें अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे और चिकन की गलावट चेक करेंगे। मुझे मिर्च थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च ऐड की है। आप लोग भी देख लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको कम या ज़्यादा करनी हो तो आप कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसमें मुझे हल्की लग रही थी मिर्च तो मैंने तेज़ करने के लिए 1 टीस्पून थोड़ी सी पिसी मिर्च और शामिल कर दी है। अब मैं अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसकी गलावट चेक करूँगी। अगर चिकन गल चुकी है तो फिर हम ये देखें, हमारी चिकन में थोड़ी सी कसर बाकी है, अभी फुल डन नहीं हुई है। तो अब हम इसमें हाफ़ कप इसमें हमने पानी शामिल किया, अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स किया, चिकन में मिक्स किया और अब हम इसको दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे कवर करके। ये देखिए, हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोल के चिकन की गलावट चेक करेंगे। चिकन गल चुकी होगी तो फिर हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे और खुश्क करने के बाद फिर हम इसमें दही और तली हुई प्याज जो हमने फ्राई करके उसको क्रश करके रख लिया था, उसको हमने चूरा बना लिया था। अब हम उस दही में वो प्याज ऐड करके जब मसाला भुन जाएगा तो फिर हम उसको डाल के भूनेंगे। और जो प्याज ली थी उसको हमने चूरा बना के जो रख लिया था, अब हम एक डिश लेंगे, उसमें दही और ये प्याज शामिल करके उसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। और उस पेस्ट को अब हम इस भुने हुए मसाले में शामिल करके और अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक प्याज और दही का पानी खुश्क ना हो जाए और हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। जी, ये देखिए, मैं मसाला भून रही हूँ अच्छे तरीके से और अब हम इसमें वो पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हमने दही और प्याज का जो पेस्ट बनाया था प्याली में, अब हम वो इसमें अच्छे तरीके से शामिल कर देंगे और इसको डालने के बाद फिर 5 से 7 मिनट तक भुनेंगे।
जब तक हमारे मसाले में दाना नहीं बन जाए और अच्छे तरीके से इसका जो दही का कच्चापन है, पानी है, वो ड्राई ना हो जाए। ये मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, आप लोग बोर ना हो जाए। लेकिन चिकन को बहुत आराम से एहतियात के साथ चलाइएगा। ये आपको लग रहा है कि मैंने इसको बहुत तेज़ से चम्मच चलाते हुए भुना है, लेकिन बहुत स्लो हाथ से मैंने चम्मच चलाते हुए भुना है, क्योंकि आप स्लो चलाएंगे चम्मच, आराम से एहतियात से चलाएंगे तो मुर्गी टूटेगी भी नहीं और दाना भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो इसलिए मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैंने इसको बहुत स्पीड में जल्दी चम्मच चलाते हुए भुना है चिकन को। अगर आप ऐसा करेंगे तो चिकन बहुत जल्दी गल जाती है और टूट भी बहुत जल्दी जाती है। इसलिए नहायती आराम से एहतियात के साथ चम्मच चलाते हुए ये देखिए हमारा भुना बन चुका है, क़ोरमा डन होने वाला है। अभी हमें इसमें केवड़ा एसेंस डालना है। केवड़ा एसेंस डाल लें 1-2 ड्रॉप्स, या फिर आप इसमें केवड़ा वाटर डाल लें। मैं इसमें केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। जो मैंने 2 ढक्कन डाले हैं जो कैप होते हैं बोतल के, और हमने इसमें 2 चुटकी जो है जायफल जावित्री की ऐड की है। और अब हम इसको कवर करके हमारा चिकन दानेदार क़ोरमा तैयार है। मैंने डिश आउट कर लिया है। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। शक्ल में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत यम्मी बना था। सबको बहुत पसंद आया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी यकीनन बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।